still out here boasting. I'm focused, I block out commotion. All of y'all salty like you drunk the ocean. To enemies, your only devotion. Watching this shit, they your favorite. And like it to know more about y'all emotions. Use it. हेलो गुसेमास गाइस। तो आज हम चैप्टर 1 के लास्ट शॉर्ट स्टोरी है जो कि सर बोलते हैं कि ये इंसिडेंट बताता है ट्रूथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्टेटमेंट है जो कि फेमस साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कार्ल मैनिंगर उन्होंने बोला कि एटीट्यूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स के एटीट्यूड, यानी कैरेक्टर का एटीट्यूड नहीं बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स। हमारी लाइफ में हर एक चीज़ को किसी वे में लेते हैं, वो है कोई भी फैक्ट चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो इस फैक्ट के सामने होपलेस है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा थॉट्स के एटीट्यूड इस फैक्ट के सामने आ जाए। रियल फैक्ट ये है कि आप किसी भी फैक्ट के बारे में किसी भी कुछ भी सोचते हैं, इसमें पहले कि आप किसी बारे में कुछ भी करने से पहले आपको हरा सकता है। रियलिटी में इस निफ्टी के लिए शुरू करने से पहले आप साइकोलॉजिकली रूप से आपको भारी पड़ सकता है। दूसरा और पावर जो कि डी कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्ट है, उनके थॉट्स पैटर्न से मैं एक बेसबॉल कोच को जानता हूँ। जब उनकी टीम पूरी तरह से निराश और कमज़ोर या दूर हो जाती है तो कोच जिस वे से आने वाले गेम को निराशावादी रूप से देखने पर वैक्यूम क्लीनर मेथड करते हैं, ये लड़कों को माइंड शांत कराता है और क्वेश्चंस के माइंड में से वैक्यूम क्लीनर की तरह नेगेटिविटी को दे देता है। उनकी नेगेटिविटी उनकी थिंकिंग को दिखलाता है और उनके नेचर नहीं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं और सजेशन देते हैं। वो सभी कहते हैं कि इस कोच ने उन पर काम करने के लिए चले गए, लेकिन बाद में उन्हें कितना अलग लगता है। उनके ये कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ने डिफरेंस उनकी ये कॉन्फिडेंट एटीट्यूड्स ने डिफरेंस ला दिया सारे स्पोर्ट्समैन्स में। येट कभी कभी वो इस बात का उनका कोई फ़ायदा या फिर प्रेस नहीं लेते हैं। उनका सीक्रेट सिंपल है कि उनकी टीम को एक मूवमेंट व्यू देना ओपोजिशंस पे लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव साइड को लेकर चलना। तो अगर आप कभी भी ये फील करते हो कि आप हार चुके हो और आपका कॉन्फिडेंस डिफीट की वजह से चला जा रहा है, तो एक जगह पे बैठो और पेन और पेपर लो और एक मार्कआउट लिस्ट बनाओ कि जो आपके ओपोजिशंस में है और जो आपके साथ है, और आप और मैं इन सारे फोर्सेस के बारे में कंटिन्यूस सोचते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा लगता है कि फोर्सेस हमारे अगेंस्ट है। हम एक पावर को बिल्ड करना होगा जो कि बेसिस को जस्टिफाई नहीं करे बल्कि वो आपके फाइटिंग स्पिरिट के साथ दे। और दी कॉन्ट्ररी हम मेंटली ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं और रिकन्फर्म असेस्ट देते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर एम्फोसाइज करते हैं। फुलेस्ट एक्सटेंट तक हम एबल हो जाते हैं कोई भी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, और अपनी हिडन पावर्स को हम रिवील करते हैं और विद द हेल्प ऑफ गॉड आप डिफीट को भी विक्ट्री में बदल सकते हो। जैसे कि महाभारत में अगर हम फैक्ट्स के बेसिस में हम देखें तो कौरवों की जीत होती क्योंकि उनके पास फायर पावर बहुत था, लेकिन फिर भी पांडवों जीते क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो ये मेंटली को लेकर
चलना सीखना है और उनकी प्रेजेंस को कुछ मिनट हमें फील करना है। कॉन्फिडेंस की फीलिंग आपके पास तब आती है जब आप अपने माइंड को हैबिचुअली कहते हो कि आप ये कर सकते हो, तो चाहे वो प्रपोजली क्यों ना हो। सो जोक्स को बाजू पे रखते हैं। अगर आप डिफीट के बारे में सोचते हो तो आप डिफीट होते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो कॉन्फिडेंट थॉट्स के ऊपर तो उसे अपनी डोमिनेटिंग हैबिट बनाओ। इससे आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस को फील करोगे जो रिगार्डलेस कभी डिफ़िकल्टी हो अगर आपकी लाइफ में तो आप उसे ओवरकम करोगे। बेसिल किंग ने बोला था कि बोल्ड एंड माइटी फोर्सेस ऐड करेंगे आपको। ये एक्सपीरियंस ट्रूथ के ऊपर प्रूव करता है। हम फील करते हैं माइटी स्पिरिचुअल फोर्सेस जो जो हमें ऐड करती है अपने फेथ को इंक्रीज करने में और आपकी नेगेटिविटी कंडीशन को पॉजिटिव करने में। एमर्सन ने बहुत बड़ा सच बोला था कि वो जो बिलीव करते हैं अपने ऊपर वो कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं और कुछ भी ऐड किया वो करो जिससे आपको डर लगता है और डेथ से डरना स्वाभाविक है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस और फियर के ऊपर फेथ और इनसिक्योरिटीज़ आपकी चली जाती है और उसके आप ऊपर कोई पावर नहीं होती। तो गाइस आज हमारा चैप्टर वर्स्ट ट्रस्ट योरसेल्फ ख़त्म होता है और ये सारे चैप्टर्स के एंड में नॉर्मल विंसेंट सर ने हर चैप्टर में कुछ टिप्स दिए हैं जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। और आज का कंक्लूज़न ये है कि चाहे ओपोजिशन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आपको अपने ऊपर डाउट या फिर सेल्फ के एग्जिस्टेंस के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। जाना आपको मैं कल मिलता हूँ नॉर्मन विंसेंट सर पीएल सर के